हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, आप कुछ लोगों के लिए फूल हो दिल से या दिमाग से, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि दिल के फूल हैं आप या किसी के दिमाग के फूल हो रहे हैं। तो देखो ये फूल, द फूल के कार्ड जो कि निकले थे, मैंने कार्ड निकाले थे, उनमें द फूल का कार्ड सबसे ऊपर ही आया था, इसलिए मैंने ये रीडिंग का टॉपिक चुना। तो देखो फूल माने आप जानते ही हैं, इंग्लिश का फूल, हिंदी का फूल, वो दोनों ही देखने की कोशिश करेंगे। तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, आप सभी को पता है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, बेहद आवश्यकता हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पे संपर्क करके आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, या वीडियो में भी मैं आपको नंबर दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। कमेंट्स जब आप करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है रीडिंग करने का। थैंक यू। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहला ही कार्ड द फूल का निकला था, इसीलिए मैंने ये आज टॉपिक रख दिया। तो देखो फूल कार्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेवकूफ़ वाले फूल हैं या लोग आपको ऐसा समझते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं बुद्धिमानी के तौर पे भी दिखाता है ये कार्ड, कि बेहद एक ऐसा इंसान एनर्जी से भरा हुआ जिसके अंदर खुद की कई क्षमताएं हैं। तो आप में खुद में ही कई क्षमताएं ऐसी हैं कि जिसके लिए आप कदम उठा सकते हैं। इसलिए कभी कभी आप मन मर्जी का भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, या आपने सोच लिया है कि अब जो भी मेरा कदम बढ़ेगा वो मेरी अपनी मर्ज़ी, मेरे अपने सुख और मेरे अपने सुकून के लिए बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके अंदर जो है बिल्कुल भी किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं दिखाई दे रही। क्षमताएं कूट कूट के भरी हैं, न्यू एनर्जी, यंग एनर्जी में आप भरे हुए हैं। आपकी एज चाहे जो हो, 18 साल से लेकर 70-80 साल के भी अगर आप हैं और ये आपको अगर वीडियो मिलता है, तो आपके अंदर की जो एनर्जी हो वो बिल्कुल यंग एनर्जी मुझे नज़र आती है। जैसे कि अंदर से एक अलग ही उत्साह, अलग ही एनर्जी का प्रभाव आपके अंदर हो रहा है। तो ये ईश्वर की ही मर्जी है कि आज तक जो कुछ भी होता रहा, आप लो वाइब्रेशन में जाते रहे, एंजाइटी से गुजर गए, कितनी ही मुसीबतों से आप गुजरे, लेकिन जिस प्रकार से फिर आपने ठान लिया कि अब मन मर्जियाँ करनी हैं, तो अब लोग क्या सोचते हैं प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँगी, क्या आप किसी के दिल में जगह बना पा रहे हैं, या आपको लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हैं, यानी कि आप इंग्लिश का फूल है या हिंदी का। तो यहाँ पर मुझे हिंदी का फूल आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो फूल, जो पौधे, जो नए कलियाँ जो खिल के आती हैं, वैसी ही आपको देखकर बहुत सारे लोगों के दिल में वो फूल, वो खुशबू महसूस करते हैं लोग, और वो फूल खिल जाते हैं। तो कितने ही लोग हैं जो आपको किसी कोमल फूल की ही तरह समझते हैं, देखते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनके जीवन में खुशबू सी बिखेर देते हैं उनके आसपास रहकर, या आप उनके पास से जब गुजरते हैं तो एक खुशबू सी फैल जाती है उनके जीवन में। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। देखो सरलता जो है, कोमलता जो है मन की, वो ज़रूरी नहीं है कि स्त्री के अंदर है, क्योंकि फेमनाइन और मस्कुलिन एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जी एक पुरुष के अंदर भी हो सकती हैं, एक स्त्री के भी अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से सुने, क्योंकि एनर्जी का जो है कोई जेंडर नहीं होता है। तो जिस प्रकार से फूल की खुशबू इंसान को आकर्षित कर देती है, अपनी तरफ बांध लेती है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपकी तरफ लोग खिंचे चले आते हैं और बहुत ही सुंदर आपको महसूस करते हैं। देखो सरलता जो है आपके चेहरे से ही टपकती है, जो खूबसूरती है आपकी बातों से, आपके चेहरे से झलक जाती है। और एक जो पौधे में लगा जो फूल होता है, जो गुलाब का फूल कह लीजिए, गेंदे का कह लीजिए, चमेली का, चंपे का फूल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती जो है हमें बहुत आकर्षित करती है। तो बिल्कुल सबसे पहले लोग आपकी खूबसूरती के बारे में सोचते हैं और आपको कहीं ना कहीं दिल का ही फूल समझ रहे हैं। वहीं कुछ आपसे जलने वाले बिल्कुल आपको बेवकूफ़ कह देते हैं, यहाँ पर कह देते हैं आपके अंदर अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप जल्दी बातों में आ जाते हैं, आपको क्रोध जल्दी आ जाता है, आप किसी की सुनते समझते नहीं हैं, अपनी ही चलाना चाहते हैं।
देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ना कार्ड ये कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं। कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों के दिल में क्या है। तो लोग आपको, जो कुछ लोग हैं आपको बिल्कुल इंग्लिश वाला फूल समझते हैं, बिल्कुल कह देते हैं कि आपके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, आपको तौर तरीके नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी धुन में चलना चाहते हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपसे बेहद जलन और चिढ़न की भावनाएं रखते हैं। आपका जो अपना होगा, उसके दिल में जो प्यार होगा, उसकी भावनाएं कभी भी ऐसी नहीं होंगी। लेकिन आपके जो अपने हैं वो आपको कांटों में खिला हुआ गुलाब से कम नहीं समझते हैं। बिल्कुल कांटे में खिले हुए गुलाब का उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जीवन में जो है आपके कांटे बहुत रहे हैं। तो इन कांटों को पार करते हुए जो आपने खुशबू बिखेरी है, उस खुशबू का एहसास लोग कर पाते हैं और आप लोगों के दिल के फूल बन जाते हैं। तो देखो, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है और आपने अगर ये मन में सोच लिया है या लोग समझ भी रहे हैं कि आप अपनी मनमर्जियाँ चलाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वक्त है आपका। आपने बहुत सुनी है लोगों की, बहुत चले हैं लोगों के अनुसार। अब आपको लोगों के अनुसार चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इंग्लिश वाला फूल नहीं हैं। आपके अंदर फुल बुद्धि है, फुल समझदारी है और ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है और कृपा है। तो इस बार आपको करना क्या है, अपनी उसी बुद्धि, उसी दिमाग का आपको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशबू ही खुशबू फैलने वाली है। देखो, दुख सुख सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर हम एहसास करना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल फूलों की भांति हम महक सकते हैं। कभी गुलाब को आपने देखा है कि कांटों में ज़रूर खिलता है लेकिन अपनी खूबसूरती को कम नहीं होने देता है। कितना खूबसूरती और कितनी अच्छी खुशबू, लोग दीवाने रहते हैं उस फूल के पीछे। मुझे तो बहुत गुलाब की खुशबू पसंद है। तो कितने ही और लोगों के काम आता है, सूख जाता है, गिर जाता है, उससे कई कई चीज़ें बच जाती हैं। गुलाब जल भी होता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ सजाने में काम आती हैं, मिठाई में काम आती हैं, उसको लोग ऐसे ही खा लेते हैं, पूजा में काम आता है। तो फूल की एक कैटेगरी होती है, उसी कैटेगरी में आप हैं। आप हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे आपके आसपास कितनी भी मुसीबतें, कितने ही कांटे उगे हों, फिर भी आप लोगों की मदद करना नहीं भूलते हैं। इसलिए आप लोगों के दिल में जो है फूल बन के खिल रहे हैं। तो आपकी खुशबू भी कर रही है लोगों के दिल में और दिमाग में, दोनों ही जगह आप बेहद खूबसूरत स्थान बनाए हुए हैं। तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है, अपने जीवन में ग्रोथ करना है और अपनी एक इमेज बनाकर चलना है। लेकिन इस इमेज के पीछे आप बिल्कुल पागल नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, तनाव में नहीं जाना है। अगर 4 लोग आपके लिए कुछ बुरा कहते हैं, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। हमेशा सोचें कि आपके जीवन में बेहद खूबसूरत समय चल रहा है। ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। और इसीलिए देखो, जो वीडियो में है आप थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ईश्वर का शुक्रिया हमें हर पल हर जगह अदा करना चाहिए। अगर लोग हमारे अंदर अच्छाई देख रहे हैं तो वो ईश्वर की ही कृपा है हमारे ऊपर। जो लोग हमारी आज इज्जत कर रहे हैं, लोग हमें अच्छी नज़रों से देख रहे हैं, ऐसी सोच आपको रखना है। और अगर लोग गलत नज़रों से आपको देख रहे हैं या आपको बुद्धू समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये भी ईश्वर की कृपा है। ईश्वर कई चालाक और मक्कार लोगों से आपको बचा रहे हैं वहाँ पर। तो आपको बचाते हुए हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि आप तो ईश्वर की संतान हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, हम ईश्वर का एक बार शुक्रिया अदा कर दें जीवन में? तो बिल्कुल मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, मैं तो हर पल हर क्षण उनकी कृपा का अनुभव करती हूँ और उनको पल पल शुक्रिया अदा करती हूँ। जितना उनको शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो हम आए थे जब जीवन में तो कुछ लेके तो आए नहीं थे। ये जो कुछ भी दिया है सब ईश्वर ने दिया है, तो हमारा तो फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कहाँ हुआ है। और रोते हमेशा हम रहते हैं कि हमारे जीवन में ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई, हम ईश्वर को कोसते रहते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, नाते रिश्ते हमें कुछ नहीं पता था। यहाँ आकर हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तो इसके लिए शुक्रिया अदा करें। जो नहीं है, जो खो गया, उसका दुख और अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो कभी आपका था ही नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स।